अब बात कर लेते हैं कि इनको संभावित रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए, आयुर्वेद हमारा कहता है कि जैसे हमने बताया कि इनको वात की प्रकृति है, और वात हमने बताया कि नीचे से चढ़ती है, तो सबसे पहले अटैक करती घुटने को। अब ये आप समझ लें कि उसके अलावा एक तो दुबला दुर्बल ऐसे देखे गए, और इसके साथ साथ इन्हें ज्वर बहुत जल्दी आता है, एक बुखार, क्योंकि इम्यूनिटी इनकी डाउन होती है। हमारे शरीर में ये एक आयुर्वेद सिद्धांत है कि जब भी हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार के विषैले या किसी भी प्रकार के संक्रमण, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल हो बैक्टीरियल हो आएगा, तो सबसे पहले बॉडी अपने आप को क्या करेगी, बॉडी के अंदर सिस्टम बना के लगा के भेजा है भगवान ने, वो ऑटो इम्यून सिस्टम पे चली जाएगी, वो हीट करेगी। बुखार आने का तात्पर्य है वैद्य की दृष्टि से जैसे पता लगाते हैं, जब ताप चढ़ा तो इसका मतलब कहीं शरीर में इन्फेक्शन आ गया, तो बॉडी उसे बर्न करके जला रही है, उसके सेल्स को उसको हटा रही है, बॉडी खुद काम कर रही है। मगर कभी कभी वो तेज हो जाता है, वो ऊपर ना चढ़ जाए, तो उसके लिए कुछ सारी औषधियों का सेवन करना पड़ता है। तो ज्वर बहुत जल्दी आता है इन्हें, निमोनिया की शिकायत बहुत जल्दी बनती है। अच्छा, त्वचा में इनको प्रॉब्लम रहती है, और नसों की समस्या भी अक्सर देखी गई है। नसों की समस्या एक और इनके लिए प्रॉब्लम रहती है, इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, जॉइंट्स पेन, क्योंकि वात है, वो वात जहाँ जहाँ जाएगा वो ठहरेगा। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, नंबर 4 नंबर 5 अगर स्पाइनल कॉर्ड में देखा गया जो अक्सर प्रॉब्लम बनती है, तो वहाँ पर भी अगर हमने राशि देखी है मरीज की, तो उसकी राशि मकर में ली है। ज़्यादातर 10 में से 8 मरीजों की अगर हमने देखी है तो उनकी मकर राशि पाई गई। पता लग जाता है इसको वात की वजह से ये समस्या हुई, या इसका धनिष्ठा में जन्म हुआ, श्रवण में जन्म हुआ, अभिजीत में जन्म होने के कारण तो पक्का पता लग जाता है, अभिजीत में इसका जन्म हुआ तो पता लग गया कि इसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो उसमें भी, उससे भी पता लग जाता है। जैसे इसमें देखते हैं ना, तो इसके भी 5-5 भाग कहे गए हैं, इसमें ये नहीं, उसमें 5-5 भागों में 2 इधर हैं, 2 साइडों में, एक बीच में, 2 साइडों में, एक बीच में, 2 साइडों में, एक बीच में। वात पित्त कफ, तो ये वाली वात रोग की जो चल रही होगी, अपान वयन समायनन, तो ये पता लग जाएगा कि इसको किस एरिया में है। अब उसकी बात अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से करते हैं, हमें भी बहुत जल्दी पता लग जाता है, ज्योतिषी तो बहुत आसानी से बताते हैं, मगर वैद्य और ज्योतिष के हिसाब से ये स्पष्ट पता लग जाता था हमें कि इसको ये रोग है, और ये रोग कुंडली से भी पता लगता है। शनि के अंदर चंद्रमा आया, चंद्रमा के साथ अंतर्दिशा प्रतंत्र या राहु आया, तो ये रोग अवश्य देगा, और मंगल आ गया तो वो नीचे देगा। तो कफ के साथ आएगा तो और प्रॉब्लम करेगा, तो वो सिर में चढ़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस तत्व के साथ आ रहा है, महादिशा में आ रहा है, अंतर्दिशा में आ रहा है, या व्यक्ति शनि की 7.5 या ढैया से जूझ रहा है। तो उस तरीके के इसके रोगों की भी संभावना बन जाती है।